सर, कॉलेज के विषय में लगातार प्रयास तो आप कर रहे हैं और 5 फरवरी को जो राजवर्धन साहब आए थे, अब स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। खबरें भी चली कि अब कॉलेज का जीर्णोद्धार होने की जो उम्मीदें थी वो जगी है। तो एक समय में आपने सपना देखा था और भागवत आजाद जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आयुर्वेद का यहाँ पर हम लोग चाहते हैं, फंड आया है वो बने। अब क्या लग रहा है? ऐसा है, राजवर्धन साहब विगत पिछले समय में आए हुए थे और उनसे हमारी जो बातें हुई उससे आशा की किरण जगी है। उन्होंने कहा था कि मैं इस महाविद्यालय के विकास के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं स्वयं जो है चल कर आया हूँ इसकी स्थिति देखने के लिए। और सुखद बात है, उन्होंने हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से पटना में बात भी की है और सकारात्मक बातें हुई है और आशा जगी है कि राजवर्धन साहब के आने के बाद इस महाविद्यालय का पुनर्जीर्णोद्धार होगा। बहुत पहले जब उनके पिताजी यहाँ पर मुख्यमंत्री बिहार में हुआ करते थे तो केंद्र सरकार की एक स्कीम आई थी कि हर स्टेट में एक जो है सेंट्रल आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाए। मैंने उस समय भी प्रयत्न किया था कि भागलपुर में ही उस कॉलेज की स्थापना हो और प्रयत्न सार्थक नहीं हुआ, स्थिति नहीं बनी। लेकिन आज जो है राजवर्धन साहब से जो हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि मैं इस विद्यालय के लिए और इस शहर के लिए, क्योंकि हमारे पिता की ये कर्मस्थली रही है, जो भी बन पाएगा मैं ज़रूर करूँगा। और यह विद्यालय साधारण नहीं है, ये जो राजेंद्र बाबू द्वारा स्थापित विद्यालय है जो, और मैं इसके जीर्णोद्धार के लिए हर प्रयत्न करूँगा, हर सहयोग करूँगा। भागलपुर में हर चीज़ों का जीर्णोद्धार हो रहा है। आपने देखा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला का भी जीर्णोद्धार अब होने वाला है। देखिए, मैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भागलपुर अंग प्रदेश आयुर्वेद का एक तरह से तीर्थ प्रदेश माना जाएगा आयुर्वेद के लिए। यहाँ पर वो सारे कारक उपलब्ध हैं जो कि हम आयुर्वेद के विकास के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे यहाँ पर जड़ी बूटियों का विपुल भंडार है। संथाल परगना, देवघर, दुमका की तराई एरियो में जड़ी बूटियों का विपुल भंडार है। हमको ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष में जड़ी बूटियों की जो मुख्य जगह हैं 2 हैं। एक तो वहाँ पर हरिद्वार स्कूल और गुरुकुल, और दूसरा संथाल परगना देवघर की तराई एरिया। लेकिन आप देखेंगे कि हरिद्वार में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। उत्तराखंड की ड्रग फार्मास्यूटिकल की 2 सरकारी फार्मास्यूटिकल है। उसके बाद रामदेव महाराज जी का पूरा साम्राज्य वहाँ पर है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि संथाल परगना, देवघर, दुमका और भागलपुर अंग प्रदेश में कोई भी आयुर्वेदिक फार्मा नहीं, कंपनी काम नहीं कर रही। अगर यहाँ पर औषध निर्माणशाला या औषधियों को कलेक्ट करके औषध निर्माण किया जाए इसकी अब विपुल संभावनाएं हैं। यूँ तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारा यहाँ भागलपुर में ही है और उसकी विकास की केंद्र सरकार द्वारा प्रबल संभावनाएं योजनाएं बनाई जा रही है। अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाए तो ये सारे कारक हमारे वहाँ काम आएंगे। यह एक सौभाग्य की बात है कि अंग प्रदेश भागलपुर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर बिहार की 3 स्टेट की सीमाएं और 3 देश की सीमाएं यहाँ पर मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर आयुर्वेद के विकास की विपुल संभावनाएं हैं। और नीतीश जी जिस तरह से विकास का इतिहास इबादत लिख रहे हैं, हम आशा करते हैं कि राजवर्धन साहब इस विधा को विकास के लिए अपना पूरा प्रयत्न करेंगे, जैसा कि उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और हम आश्वान्वित ही हैं। मैंने उनसे कहा था कि सर, आज ये सौभाग्य की बात है कि आप हमारे कैंपस में आए हुए महाविद्यालय का परिदर्शन करने के लिए। हमारी स्थिति वही है जो अहिल्या की हुई थी। अहिल्या पत्थर बनकर के जंगल में पड़ी हुई थी और उसका इंतज़ार था कि कब कोई देवदूत आएगा और हमारा जय जीर्णोद्धार करेगा। हमको लगता है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप देवदूत के रूप में इस महाविद्यालय में आएंगे और अहिल्या रूपी इस पत्थर का आप जो है पुनर्जीर्णोद्धार करा करके इसकी प्रतिष्ठा को वापस दिलाएंगे। और उन्होंने पूरी आश्वासन दिया कि मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, प्रयत्न करूँगा।